भागने पर बड़ा खुलासा। करीब 1:40 पर घटनास्थल से निकल गया था सूरजपाल। बाबा की कॉल डिटेल चेक करने पर बड़ा खुलासा हुआ है। 2:48 पर देव प्रकाश मधुकर ने बाबा को फोन किया। फोन पर देव प्रकाश मधुकर ने बाबा को हादसे की जानकारी दी। बाबा सूरजपाल को फोन किया था तो देव प्रकाश मधुकर ने बाबा से 2 मिनट 17 सेकंड बात की। दोपहर 3 बजे से शाम 4:35 पर मैनपुरी में था बाबा की जो लोकेशन थी। मैनपुरी में लोकेशन के दौरान बाबा के 3 नंबरों पर बात हुई थी। पहला नंबर महेश चंद्र का था जिस पर 3 मिनट बात हुई। बाबा सूरजपाल का बेहद खास बताया जाता है महेश चंद्र। दूसरा नंबर संजू यादव का था जिससे 40 सेकंड बात हुई। तीसरा नंबर रंजना का था जिसने 11 मिनट 33 सेकंड बात की। सत्संग के आयोजक देव प्रकाश मधुकर की पत्नी है रंजना, तो देव प्रकाश मधुकर ने ही रंजना के फोन से बाबा से बात की थी। शाम 4:35 पर बाबा बाद में सूरजपाल का फोन ऑफ हो गया था। तो घटना के बाद से ही लगातार ढोंगी बाबा फरार चल रहा है। अभी तक वो आगे नहीं आया है। 123 जिंदगियां जो गई है, जो उसके अनुयायी थे, उस पर विश्वास करने वाले थे, उनका भरोसा कहीं ना कहीं इस ढोंगी बाबा ने तोड़ा है। तो आपको बता दें कि एक बड़ा खुलासा इस पूरे घटना से जुड़ा हुआ, जिसके आधार पर जांच को अब आगे और बढ़ाया जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे क्योंकि लगातार ढोंगी बाबा को लेकर एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। वहीं बाबा के सुरक्षा कर्मियों से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां बाबा के सुरक्षा कर्मियों को कोड वर्ड दिए गए थे। गुलाबी ड्रेस वाले सेवादारों को नारायणी सेना कहा जाता था, जबकि काफिले के साथ चलने वाली काली ड्रेस वाले सुरक्षा कर्मी गरुड़ योद्धा कहे जाते थे। उनके अलावा टोपी लगाने वाले और ब्राउन ड्रेस वाले सेवाधारी हरिवाहक कहे जाते थे। खबर है कि गरुड़ योद्धा 20-20 की टुकड़ी में, हरिवाहक 25-25 की टुकड़ी में और नारायणी सेना के सेवादार 50-50 की टुकड़ी में होते थे। तो देखिए बाबा का जो पूरा ये किस तरह से टुकड़ियों में सुरक्षा घेरा रहता था, ये आप समझ सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी सामने आई है सुरक्षा कर्मियों से जुड़ी हुई। बाबा के सुरक्षा कर्मियों को कोड वर्ड दिए गए थे। गुलाबी ड्रेस वाले सेवादारों को नारायणी सेना कहा जाता था, जिनको जिम्मेदारी थी आंतरिक जो वहां पर स्थिति थी, जबकि काफिले के साथ चलने वाले जो काली ड्रेस वाले सुरक्षा कर्मी, और जिसमें ये कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि इन्हीं काले कपड़े वालों ने लोगों को धक्का देना शुरू किया और उसके बाद एक के बाद एक लोग गिरते गए और 1.5-2 घंटे तक वो फंसे रहे। वहीं बहादुर नगर आश्रम के वरिष्ठ सेवादार राजपाल सिंह ने गांव अलीपुर दादर निवासी रणजीत सिंह के सभी आरोपों को नकारा है। राजपाल सिंह से बात की संवाददाता अभिषेक शर्मा ने, क्या कुछ उन्होंने कहा सुनिए। राजपाल सिंह हैं जो यहाँ बाबा भोले के जो आश्रम है, पहला आश्रम बहादुर नगर के सेवादार हैं। रणजीत सिंह जो बराबर के गांव के हैं, अलीपुर के, उन्होंने आरोप लगाए थे बाबा पर और आश्रम की तरफ से राजपाल सिंह सामने आया और सारे आरोपों को उन्होंने नकारा है। राजपाल जी, जो आरोप रणजीत सिंह ने लगाए, क्या रणजीत सिंह सेवादार रहे? रणजीत सिंह कभी जीवन में सेवादार नहीं रहा यहाँ पर। अच्छा। पहली बात, जब से यहाँ सत्संग शुरू हुआ है तब से आज तक उसको हमने कभी सेवादार के रूप में नहीं देखा। अच्छा। गुंडा लफंगियाई में जरूर देखा है उसे। मतलब कोतवाली में आप जांच करें, कोतवाली में मतलब उसके खिलाफ जो भी है FIR हैं वो भी कोतवाली से मिल जाएंगे आपको। तो वो ऐसे आरोप क्यों लगा रहा है? ऐसा है, यहाँ उसकी पहले से ही, उसके बाप के जमाने से और पहले से इस परिवार से दुश्मनाई रही है। अच्छा। ये पिताजी थे हमारे, प्रधान जी जो थे राकेश प्रधान जी, वो सन 2005 में इलेक्शन लड़े। ये इनके बाबा के छोटे भाई, इसके पिता के खिलाफ। रजपाल सिंह जो थे इसके पिता थे, वो प्रधान थे और मतलब इलेक्शन हुआ तो ये राकेश जी जीत गए और वो हार गए। सबसे बड़ी दुश्मनाई हो गई। समझ लो, प्रधानी की रंजिश है। प्रधानी की रंजिश है और पहले से भी रंजिश थी। अच्छा। राजपाल जी, ये बताओ, क्या आश्रम में जो सेवादार हैं, जो बाबा की नारायणी सेना है, जो सफेद वर्दी वाले हैं, उसमें महिला भी रहती हैं? हाँ, महिला भी है। यहाँ तो दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ नहीं रहती। यहाँ रहती है। यहाँ कोई ऐसा है ना, यहाँ हमारे यहाँ पर कोई भी बहन बेटी को रात्रि का दिन में भी रसोई में भी जाने का वो नहीं है आदेश। हम सभी जो भी आश्रम में रहते हैं वो सभी भाई आपस में मिलके, आपने देखा भी है, खाना पीना बनाते हैं, अपना खाते पीते हैं। अच्छा। महिलाएं नहीं? महिला नहीं न रहती है न आती है। अच्छा। कभी नहीं हुआ ऐसा।
तो कहाँ रहती है महिलाएं? जो अपने अपने घर रहती हैं, जहाँ अच्छा, ड्यूटी करने आती है। जहाँ जो प्रोग्राम होता है वहाँ जाती हैं वो अपनी सेवा करने। अपने चैनलों पे देखी होगी कि कितनी जनसंख्या आती है, समझ रहे हो ना। हमारे पास इतनी जगह नहीं है यहाँ पर जो कि वो आए। तो यहाँ जब जनसंख्या आएगी तो ये बेचारे खेतों में नुकसान होगा, तो वो नहीं चाहते कि किसी महापुरुष का कहीं भी किसी रूम में नुकसान हो, इसलिए नहीं आते यहाँ पर। तो मिलने तो आ जाएं, आश्रम में देखने आ जाएं। आश्रम में ऐसा थोड़ी है गुपचुप तरीके से आ जाएं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो गुपचुप तरीके से न कहीं आते हैं न कहीं जाते हैं। वो बिना परमिशन के तो यहाँ भी नहीं आते। कभी आते हैं तो परमिशन लेनी पड़ती है यहाँ पे। किससे? प्रशासन से। अच्छा, पब्लिक को पता लग जाता है तो आ जाती है पब्लिक। हाँ, पब्लिक आ जाती है। अच्छा, आपने कभी चमत्कार देखे हैं उनके? ऐसा है कि हम चमत्कार पर कभी विश्वास नहीं करते। हम कल से ही बात कह रहे हो? हम तो कल से का बचपन से ही यही बात कह रहे हैं। हमें तो मात्र परमात्मा के नाम पे भरोसा है, चमत्कार पे भरोसा न कभी किया न करेंगे। अच्छा, भगवान जो ऊपर वाला है वो परमात्मा है या आपके बाबा परमात्मा? ऐसा है कि जो भी परमात्मा है वो ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता है, जिसे हम नारायण हरि के नाम से जानते हैं। जो आपके हैं बाबा नारायण हरि के नाम से जानते हैं ना हम। है? ये तो उन्हीं का नाम है। हम जो कह रहे हैं उसे सुनो। हम जो कह रहे हैं ना उसे सुनो कि जो ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता है वो है नारायण हरि। बैठते हैं हम लोग पूरा दिन और जाएं कहाँ? रात को भी यहीं सोते हैं? रात को भी हम तो यहीं सोते हैं। ये देखिए, ऐसे डेडिकेटेड लोग हैं, लेकिन इस एरिया के कोई भी आश्रम में नौकरी नहीं करता, सब बाहर के लोग हैं। मतलब नौकरी कोई नहीं करता यहाँ पे, बाहर सब अपनी सेवा देते हैं। वो जो बाहर के सेवादार मैं वही तो कह रहा हूँ, जितने सेवादार हैं बाहर के हैं ना, वो सब निःशुल्क सेवा करते हैं। निःशुल्क सेवा करते हैं। ये भी अब उन्हें परमात्मा की कृपा से क्या मिलता है भैया? आप भी हाथरस के रहने वाले हो? जी, है ना, और कई वर्षों से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं निःशुल्क, और डेडिकेटेड हैं ये राजपाल सिंह। और कुल मिलाकर रणजीत सिंह के जितने भी आरोप थे उस पर राजपाल सिंह का कहना है आश्रम की तरफ से कि प्रधानी की रंजिश में उसने ये आरोप लगाए हैं। अब देखना यह है कि आगे रणजीत सिंह के अलावा कौन कौन निकल के सामने आता है। हालांकि अभी गांव में तो ऐसी कोई चर्चा है नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, कासगंज। तो देखिए, आरोप जो है वो बाबा पर लग रहे हैं। बाबा का पूर्व सेवादार भी सामने आया था। उन आरोपों को देखिए जो मौजूदा सेवादार है वो साफ तौर पर सिरे से खारिज करता नजर आया। वो कह रहे हैं कि हम चमत्कार पर नहीं, हम तो भगवान पर भरोसा करते हैं।